अब की बार किसकी सरकार? जी हां, महाराष्ट्र की 288 और झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग पूरी हो गई और अब सभी को इंतजार है उस रिजल्ट का जहां पर दोनों ही राज्यों के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल्स ने सभी को कश्मकश में डाल दिया है, क्योंकि कुछ एग्जिट पोल्स के मुताबिक महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती नजर आ रही है, तो कुछ एग्जिट पोल्स में महायुति फिर से सत्ता पर काबिज होती दिखाई दे रही है। इसी तरह से झारखंड में भी ज्यादातर पोल्स के मुताबिक एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है और सिर्फ दो ही एग्जिट पोल्स ऐसे हैं जिसके मुताबिक हेमंत सोरेन की वापसी होती दिखाई दे रही है। तो अब ऐसे में सवाल है कि इन एग्जिट पोल्स पर कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी के सभी एग्जिट पोल्स धाराशायी होते नजर आए थे। ऐसे में फैक्ट पोस्ट आज आपको बताने जा रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है और साथ ही उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में कौन पार्टी किस सीट पर बाजी मारती दिखाई दे रही है। सब कुछ आपको बताएंगे तफसील के साथ, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फैक्ट्स के साथ लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां 11 एग्जिट पोल्स में से 6 में बीजेपी गठबंधन वाली महायुति को सरकार बनाने का अंदाजा लगाया गया है, जबकि 4 एग्जिट पोल्स में कांग्रेस गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी को बहुमत मिलने की बात कही गई है और एक एग्जिट पोल ऐसा है जिसमें हंग असेंबली है, यानी कि किसी को भी बहुमत नहीं है। उधर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड चुनाव को लेकर 8 एग्जिट पोल्स सामने आ चुके हैं। इनमें से 4 में बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए की सरकार बनाते नजर आ रहे हैं, तो 2 एग्जिट पोल्स ऐसे हैं जिसमें इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान है। बाकी 2 एग्जिट पोल्स में हंग असेंबली के आसार बताए जा रहे हैं, यानी कि अभी तक सभी को इंतजार है तो वो 23 नवंबर का, जब दोनों ही राज्यों का रिजल्ट आएगा। मगर फैक्ट्स पोस्ट के जरिए आज हम आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र और झारखंड में आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन उससे पहले जरा उन एग्जिट पोल्स पर नजर डालते हैं जिसमें अलग अलग सरकार के दावे किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल की। दरअसल दैनिक भास्कर ने अपने रिपोर्टर्स के जरिए एग्जिट पोल किया है और इसके मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति यानी कि बीजेपी के गठबंधन को 125 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं महाविकास अघाड़ी यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 135 से 150 सीटें मिलने का अनुमान है और उधर 20 से 25 सीटें अन्य के खाते में जाती नजर आ रही है। अब चूंकि महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा 145 है, तो इस एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। उधर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड की सभी 81 सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग हुई थी और यहां पर भी दैनिक भास्कर के रिपोर्टर्स ने एग्जिट पोल किया है। भास्कर रिपोर्टर्स पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए को 37 से 40 सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को, जो इनका इंडिया ब्लॉक है, उसको 36 से 39 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा 0 से 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। अब चूंकि झारखंड में बहुमत के लिए 41 सीटें होनी जरूरी है, तो ऐसे में यहां पर अन्य 2 विधायक किंग मेकर के रूप में सामने आ सकते हैं, क्योंकि 41 का जादुई आंकड़ा छूने के लिए अन्य विधायकों की मदद लगेगी। तो भास्कर रिपोर्टर्स पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी यानी कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी को बहुमत मिलने का आसार है, जबकि झारखंड में किसी को भी बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है। ये भास्कर रिपोर्टर्स पोल के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। अब बात करते हैं अगले एग्जिट पोल की, जो न्यूज 18 और मैट्रिक्स ने किया है। इस एग्जिट पोल पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में 150 से 170 सीटें बीजेपी गठबंधन वाली महायुति को मिल सकती है, तो वहीं महाविकास अघाड़ी के खाते में 110 से 130 सीटें जाती दिखाई दे रही है, जबकि अन्य के खाते में 8 से 10 सीटें ही आ सकती है। यानी न्यूज 18 मैट्रिक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में फिर एक बार महायुति की सरकार बनती नजर आ रही है। उधर झारखंड में न्यूज 18 मैट्रिक्स का एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बनाते दिखा रहा है, क्योंकि इस एग्जिट पोल में झारखंड के अंदर एनडीए को 42 से 47 सीटें मिलती दिख रही है, जबकि इंडिया ब्लॉक को सिर्फ 25 से 30 सीटें ही मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा 1 से 4 सीट अदर्स के खाते में भी जा सकती है। आइए अब अगले एग्जिट पोल का रुख करते हैं। महाराष्ट्र के लिए पी मार्क ने भी एग्जिट पोल किया है और इस एग्जिट पोल के मुताबिक 137 से 157 सीटें महायुति को मिल सकती है, जबकि महाविकास अघाड़ी को 126 से 140 सीटें मिल सकती है, जबकि 2 से 8 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी पी मार्क के एग्जिट पोल्स के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति की वापसी मुमकिन है। उधर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में पी मार्क के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 31 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है,
जबकि इंडिया ब्लॉक यानी कि कांग्रेस जेएमएम गठबंधन को 37 से 47 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य के खाते में एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। इसका मतलब यह है कि पी मार्क के एग्जिट पोल्स के मुताबिक झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार की वापसी होनी तय है। अगले एग्जिट पोल पर नजर डालने से पहले आपसे फिर से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक फैक्ट पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फैक्ट पोस्ट को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। अगला एग्जिट पोल क्या है? चाणक्य स्ट्रेटेजीज ने इस एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति को 152 से 160 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि 130 से 138 सीटें एमवीए यानी कि महाविकास आघाड़ी को मिलती नजर आ रही है और 6 से 8 सीटें अन्य के खाते में जाती नजर आ रही है। यानी चाणक्य स्ट्रेटेजीज के एग्जिट पोल्स के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति यानी शिंदे की सरकार की वापसी होती दिखाई दे रही है और उधर झारखंड में चाणक्य स्ट्रेटेजीज के एग्जिट पोल्स के मुताबिक 45 से 50 सीटें एनडीए को मिल सकती है, तो इंडिया गठबंधन को 35 से 38 सीटें मिल सकती है और 3 से 5 सीटें अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो चाणक्य स्ट्रेटेजीज के एग्जिट पोल्स के मुताबिक झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की विदाई होती नजर आ रही है और सत्ता में एनडीए की सरकार वापस बनती दिखाई दे रही है। अगला एग्जिट पोल क्या है? पीपुल्स पल्स ने इस एग्जिट पोल के जरिए जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की गई है। पीपुल्स पल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति की 175 से 195 सीटें मिलने का अनुमान है, तो महाविकास आघाड़ी को 85 से 112 सीटें मिल सकती है, जबकि अन्य के खाते में 7 से 12 सीटें जाती दिखाई दे रही है। यानी अगर पीपुल्स पल्स का एग्जिट पोल सही माने तो महायुति बम्पर सीटों के साथ वापसी कर सकती है। उधर झारखंड की बात करें तो पीपुल्स पल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड में 44 से 53 सीटें एनडीए के गठबंधन को मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 25 से 37 सीटें मिल सकती है और अन्य के खाते में 5 से 9 सीटें जाती दिखाई दे रही है। यानी पीपुल्स पल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही जगह पर बीजेपी गठबंधन वाली सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है। तो 5 अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल हमने आपको दिखाए हैं, जिसमें किसी एग्जिट पोल में दोनों ही राज्यों में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है, तो किसी एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन की ताकत ज्यादा नजर आ रही है, उसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच हमारा यानी फैक्ट पोस्ट का भी क्या अनुमान है, आइए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। फैक्ट पोस्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति को 135 से 157 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि 123 से 140 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिल सकती है और अन्य के खाते में 10 से 15 सीटें जाने का अनुमान है। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो अन्य विधायक किसी का भी पल्ला भारी कर सकते हैं, यानी बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए महाविकास आघाड़ी को जद्दोजहद करनी पड़ेगी, जबकि महायुति आराम से सरकार बना सकती है महाराष्ट्र में। उधर झारखंड में कमोबेश यही स्थिति देखने को मिल रही है। यहाँ पर क्योंकि फैक्ट पोस्ट के मुताबिक ये देखने को मिल रहा है कि 33 से 42 सीटें बीजेपी गठबंधन वाले एनडीए को मिल सकती है, जबकि कांग्रेस जेएमएम वाले इंडिया गठबंधन को 30 से 39 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें आ सकती है। यानी झारखंड में भी कड़ा मुकाबला है, लिहाजा जो अन्य विधायक जीत कर आएंगे वो किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। वीडियो में आगे आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश उपचुनाव में एग्जिट पोल क्या कहते हैं, किसके खाते में कौन सी सीट आई है और उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि आखिर वहां का समीकरण क्या है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि चुनाव से जुड़ी सबसे सटीक जानकारी आपको फैक्ट के साथ मिलती रहे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश उपचुनाव की। यहाँ पर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और जिसके लिए सभी 9 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। अलग अलग एजेंसियों ने इन 9 सीटों पर भी एग्जिट पोल किया है। इन एग्जिट पोल पर नजर डालें तो एक सामने निकल कर आता है ये आंकड़ा कि भास्कर रिपोर्टर्स के पोल के मुताबिक 9 में से 7 सीटें बीजेपी को मिल सकती है और 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलती नजर आ रही है, जबकि मैट्रिक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक ये आंकड़ा सेम नजर आ रहा है, क्योंकि यहां भी 7 सीटों पर बीजेपी की जीत होती दिखाई दे रही है और 2 सीटों पर ही समाजवादी पार्टी का खाता खुलता नजर आ रहा है। हालांकि टाइम्स नाउ जेवीसी ने जो एग्जिट पोल किया है उसके मुताबिक बीजेपी को 6 सीट पर जीत मिल रही है और समाजवादी पार्टी को 3 सीट हासिल हो पा रही है और जी न्यूज के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 5 सीट पर जीत मिलती दिख रही है, जबकि समाजवादी पार्टी को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। तो ये अलग अलग एग्जिट पोल सामने आए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर भास्कर रिपोर्टर्स के पोल के मुताबिक जो 7 सीटें बीजेपी को मिल सकती है तो वो कौन कौन सी है और समाजवादी पार्टी को 2 जो सीटें मिल रही है वो कहां कहां पर मिलती नजर आ रही है।
भास्कर रिपोर्टर्स के पोल के मुताबिक सीसमऊ की सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत मिलना तय माना जा रहा है, जबकि दूसरी सीट है करहल की, यहां भी समाजवादी पार्टी की जीत पक्की मानी जा रही है। इन दोनों सीटों के अलावा फूलपुर, कुंदरकी और अलीगढ़ की खैर सीट पर बीजेपी की जीत मुमकिन बताई जा रही है, तो उधर मीरापुर की सीट पर आरएलडी का कब्जा होना तय माना जा रहा है, जबकि गाजियाबाद, मझवा और कटहरी की सीट भी बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। आपको बता दें कि 9 सीटों पर उपचुनाव हुए और उनमें से 4 सीटें करहल, सीसमऊ, कटहरी और कुंदरकी ये समाजवादी पार्टी के पास थी, जबकि 5 सीटें एनडीए जीतकर आई थी, जिसमें अलीगढ़ की खैर सीट, गाजियाबाद और फूलपुर की सीट बीजेपी ने जीती थी और उधर मझवा में निषाद पार्टी ने जीत हासिल की थी और मीरापुर की सीट आरएलडी के पास थी। इन उपचुनाव के दौरान कानपुर की सीसमऊ सीट, मुरादाबाद की कुंदरकी सीट और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट सबसे ज्यादा चर्चा में रही। चुनाव के दौरान मामला इस कदर बढ़ गया कि इन सीटों के लिए खुद अखिलेश यादव को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करनी पड़ गई। अधिकारियों पर कई तरह के आरोप लगे और इसके बाद एक्शन भी लिया गया। 5 पुलिस अधिकारी सस्पेंड हुए, जबकि 7 को चुनाव ड्यूटी से हटा दिया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे पर अड़ी हुई है और उपचुनाव को रद्द करने की मांग कर रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में नियमों का उल्लंघन हुआ है? जनता को जानबूझकर वोट डालने से रोका गया है? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र और झारखंड के एग्जिट पोल्स पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। किसकी सरकार बनने जा रही है, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे ग्राफिक्स आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर जाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि सभी लेटेस्ट अपडेट्स फैक्ट्स के साथ मिलते रहें। देखते रहिए फैक्ट पोस्ट।